श्लोक 16। जयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं श्रुते अनादिं तत्परं ब्रह्म न सत्तां सदुच्यते। अब मैं तुम्हें जय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब ये जय का विषय में बतला रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। आत्मा अर्थात आत्मा अज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यही पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते व कदाचित, न जायते म्रियते व विपश्चितः। कठोपनिषद। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है। शरीर का ज्ञाता न कभी उत्पन्न होता है न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेतास्तर उपनिषद 6.16 में भी परमेश्वर का को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दासभूतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी अथवा इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादं तत्त्वसर्वो अशिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिं लोके सर्वाम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर, मुख तथा अनेक कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत शीर, पाँव, हाथ, पाँव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अथवा परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पाँव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई
उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। ये भगवत गीता पाते यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यदि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित की हुई वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। यह इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। श्लोक 15। सर्वेन्द्रिय गुणानभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभूतेष्व निर्गुणं गुणभोक्तु च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस इति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों का समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। ये तो इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। ये तो निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्य के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कल्मश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेतास्तर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के साथ भौतिक कल्मश से ग्रस्त नहीं होते। ये तो उन्होंने जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्धजीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी वे उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, तो हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियों प्रकृति के द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति
से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। वे भगवान के कुछ ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। यह जहाँ तक वैदिक साहित्य को से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। जब हम दिव्य पद तक उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। यह तो निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। श्लोक 16। बहिरन्तश्च भूतान् आमचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तात्पर्य: वैदिक साहित्य से हमें जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान है। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। यह वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। कठोपनिषद 1.2.21। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, हेतु हम ये नहीं समझ पाते कि वे हमारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते। ये तो वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारे भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है और वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 95 में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा अतः समझा जा सकता है। भक्त्या त्वन्य शक्य। श्लोक 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतर्भृता च तज्जेयं ग्रसीणु प्रभा विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है।
तात्पर्य: भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बांटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं कि मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति उनके स्थान में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं, इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों का मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्त येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विभीषं विशन्ति तद् ब्रह्म तद्विद्धि ज्ञास्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। श्लोक 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभृता च तज्जेयं ग्रसीणु प्रभा विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि 18 श्लोक। ज्योतिषामापि तज्जेयो तिष्ठतममश प्रमुच्यते ज्ञानं जेयं ज्ञानं गम्यं हृदय सर्वस्य तिष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, जय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य: परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र अतः नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्त्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अथवा इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है।
अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, वे चिन्मय आकाश में बहुत ही दूर पर हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। आदित्यवर्णम तमसः परसस्ता श्वेतास्तर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अधिकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म धनी भूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेतास्तर उपनिषद में 6.18 तम हम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुएव शरणम अहम प्रपद्यते। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान का लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेतास्तर उपनिषद। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा का विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अथवा यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाला दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल एक ही स्थान तक सीमित एक देशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतास्तर उपनिषद में 3.17वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अथवा वह उन सब का चरम आश्रय है। अथवा इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा अतः जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। श्लोक क्रमांक 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समातः मद्भक्ता एतद् द्विया मद भावायोपपद्धते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा जय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त की पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: भगवान ने शरीर ज्ञान तथा जय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान तीसरी वस्तुओं का है, ज्ञाता, जय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं और पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक ही हो जाती है, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा विज्ञान के विषय का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभूति करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति का पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है।
अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों अतः जीवन के लक्ष्य की कुछ अभिव्यक्तियां का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं। अतः श्लोक 8 से लेकर 22 तक अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थम दर्शनम तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से लेकर 17 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त की इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं अथवा ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वही चरम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वाभाविक स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। श्लोक 20 प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारं शैव गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। अनुवाद: प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए और उसके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तात्पर्य: इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति के निमित्त है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है, परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि से पहले से विद्यमान है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इस प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे शुद्ध हैं अथवा वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं, उन्होंने वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। जिसे विमुख है उन वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि वे ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्र में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना चाहिए होगा कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार
तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, ये सारे जीव एक से हैं। श्लोक क्रमांक 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। पुरुषं सुखद दुखम मान